बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया था और बिना गलती पर। बात इतनी सी थी, सुबह का समय था, बाबा तुलसी आ रहे थे, किसी गांव में एक जवान की मृत्यु हो गई। पूरा गांव रो रहा था, 32 साल का आदमी था, उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही महात्मा तुलसी उस गांव से निकले, उस जमाने में, उस समय में एक ऋषियों का काल आया था, संतों की बड़ी महिमा थी। जिस पुरुष की मौत हुई उसकी पत्नी रोती हुई बाबा तुलसी के चरणों में गिर पड़ी और उनके मुंह से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरे पति की आयु लंबी हो। तुलसी ने उसे आशीर्वाद दिया, बाबा तुलसी ने। गांव के लोगों ने कहा, बाबा ये मुर्दा पड़ा है, इसी का ही पति है, तुम्हारे आशीर्वाद का क्या होगा। आंख में आंसू आ गए तुलसी के में। बाबा तुलसी वहां बैठे और उन्होंने कीर्तन किया। वो तो तपस्वी महात्मा थे। आधा पौन घंटा उनका कीर्तन चला। मरा हुआ व्यक्ति ऐसे खड़ा हो गया जैसे सोता हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए। ये पहला जय घोष बाबा तुलसी के मुख से, सियावर रामचंद्र की जय, उस समय पहली बार ये आवाज मुंह में से निकली थी तुलसी बाबा के मुंह से। अकबर का शासन था। यह सूचना अकबर को मिली। अकबर ने तुलसी को अपने दरबार में बुलाया। तुलसी जी ने कहा, वो कोई ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मुझे समय मिलेगा तब आ जाऊंगा। तो अकबर को इसमें अपना अपमान, उसने समझा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरी बात नहीं मानी, मैं राजा हूं। फतेहपुर सीकरी, ये भरतपुर और आगरा रोड पर यह शहर पड़ता है, यहाँ इसकी गादी थी। वहां की जेल में बाबा तुलसी को डाल दिया। बाबा तुलसी जेल में सोच रहे थे कि पड़े पड़े यहां करें क्या। तो उस समय उन्होंने एक और अद्भुत साहित्य इस सम्मान को दे दिया, जिसका नाम था हनुमान चालीसा। 40 दिन तुलसी बाबा जेल में रहे। 40 दिन, 40 दिन में उन्होंने 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा की लिखी। देखिए तपस्वी की महिमा। जब वो 40वां दिन था, लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर, बज देह दानव दलन जय 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 कपसूर लिखा। पूरी फतेहपुर सीकरी बंदरों के मारे भर गई। बादशाह अकबर का सब पूरा महल चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया। उसके पास जो अनुयायी लोग बैठे हुए थे, कहा कि तुमने एक साधु का अपमान किया है, ये उसका परिणाम है, ये हनुमान का रूप है, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अकबर ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दी जाए कि मैं एक बार माफी मांगकर इस साधु से आ जाऊं। बंदरों ने रास्ता दे दिया। और जब वो अकबर बाबा तुलसी के पास में पहुंचा, लंबा होकर के गिर पड़ा, कहा, महात्मा मुझे क्षमा कर दो। बाबा तुलसी ने कहा, गलती तूने बहुत बड़ी की है, अब तू फतेहपुर सीकरी छोड़ के चला जा। द्वारा से तू लौट के आया तो तेरी खोपड़ी के खंड खंड हो जाएंगे। ये तपस्वी का प्रभाव था। स्थान छोड़ के, फतेहपुर सीकरी छोड़ करके वो दिल्ली में बसा। द्वारा फतेहपुर सीकरी लौट करके वो नहीं आया। इतनी सी बात मैंने कही है, तपस्वी की तपस्या में बहुत बड़ी ताकत होती है। भजनानंदी के पास भजन की सत्ता होगी, दुनिया उसका क्या बिगाड़ लेगी भैया। साधक के पास में साधना होनी चाहिए। ब्राह्मण को उसके भजन से जाना जाता है, उसको 3 काल के संध्या से जाना जाता है। मैं कहीं किसी कथा में बोल रहा था, भैया ऐसा जीवन जियो, पता तो लगे कि तुम ब्राह्मण हो। 1000 लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो पता तो लगे कि तुम ब्राह्मण हो। लेकिन तुम में और जूते चप्पल के दुकानदार में कोई अंतर पता नहीं लगता। काहे के ब्राह्मण? पता तो लगे कि तुम ब्राह्मण हो। कहीं से ब्रह्म तो छलके तो सही, कहीं से लगे तो सही कि ऊर्जावान हो, तुम्हारे चेहरे पर तेज है। कहीं से कुछ लगे तो सही, तुम्हारे रूप से, तुम्हारी पोशाक से, तुम्हारी वेशभूषा से पता तो लगे कि तुम ब्राह्मण